ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताएंगे। जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। कौन थे ऋषि भृगु? ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जो हम आपको घटना बता रहे हैं ये बहुत से ग्रंथों में वर्णित है। एक बार की बात है कि ऋषि भृगु और बहुत से संत मुनि अपना सम्मेलन कर रहे थे और उन्होंने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया और सब ये चाहते थे कि इस यज्ञ का फल किसको दिया जाए, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को या भगवान विष्णु को। और वहां पे ये भी फैसला किया गया कि इस यज्ञ का जो फल है उस देवता को ही दिया जाएगा जो तीनों में श्रेष्ठ होगा। लेकिन इस बात का कैसे पता चल सकता है कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो इसके लिए नारद मुनि जी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी भृगु को दी जाए। वो इन तीनों के पास जाएंगे और ये निर्धारित करेंगे कि तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है और उसी के आधार पर इस यज्ञ का फल उस देवता को दिया जाएगा। तो इसके लिए आखिर में भृगु ऋषि को चुन लिया गया। तो ऋषि भृगु ने सबसे श्रेष्ठ देवता की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी माता सरस्वती के पास बैठे थे और उन्होंने भृगु के आगमन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को ही श्राप दे दिया कि आपको पूरी दुनिया में नहीं पूजा जाएगा। और इसके बाद भृगु जी भगवान शंकर के पास गए। जब वो भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। तो वो भी भृगु के आगमन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और ऋषि भृगु ने भगवान शिव को ये श्राप दे दिया कि आपकी पूजा सिर्फ एक पत्थर के रूप में होगी। जैसे आजकल भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद भृगु ऋषि ने तीसरे और अंतिम देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु भी उस वक्त मां लक्ष्मी के साथ व्यस्त थे और भृगु जी इस पर भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दी। क्रोध और अहंकार के कारण उनकी छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु को इस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। उन्होंने भृगु के पांव पकड़ लिए कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके पांव बहुत नर्म हैं। आपके चोट लगी होगी, लीजिए मैं आपके पांव को दबा देता हूँ। तो भगवान विष्णु ने भृगु के पांव पकड़ लिए और पांव को सहलाने लगे। माता लक्ष्मी ये देखकर बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने गुस्सा नहीं किया और भृगु जी को इससे माफ कर दिया। भगवान विष्णु का यह प्रेम देखकर ऋषि भृगु बहुत लज्जित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए। भृगु की आंखों में आंसू आए, लेकिन भगवान विष्णु ने भृगु जी को माफ कर दिया। उसके बाद भृगु ऋषि जो देखना चाहते थे कि तीनों देवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, उनके मुताबिक ये उन्होंने देख लिया था। ऋषि मुनियों के पास वापस जाने का फैसला किया। ऋषि मुनियों के पास पहुंचकर ऋषि भृगु ने सारी बात बताई और सब ऋषि मुनियों ने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया। लेकिन माता लक्ष्मी ने भृगु को माफ नहीं किया। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर बोली कि मैं वैकुंठ धाम को छोड़ रही हूँ और धरती लोक में जा रही हूँ। तो भगवान विष्णु इससे बहुत चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने उस वक्त यह निर्णय लिया कि वो वेंकटेश्वर के रूप में धरती पर अवतरित होंगे, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को दोबारा पाना चाहते थे। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था। उसमें जो रत्न निकले, उन रत्नों में लक्ष्मी जी भी एक थी। तो वेंकटेश्वर जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं,
उन्होंने लक्ष्मी जी से दोबारा शादी कर ली। जब माता लक्ष्मी ने भृगु को माफ नहीं किया तो ऋषि भृगु ने गुस्से में आकर माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिसके पास वो ग्रंथ होगा आपका स्थान उनके पैरों में होगा। तो उसके बाद भृगु ऋषि ने यह ग्रंथ लिखा था। पंजाब के होशियारपुर शहर में यह ग्रंथ मौजूद है। पहले यह ग्रंथ एक आदमी के पास होता था, लेकिन अब परिवार बढ़ने के कारण ग्रंथ का भी बंटवारा हो गया और वो ग्रंथ भी अलग अलग घरानों में बंट चुका है। और जिनके पास भी वो ग्रंथ है उनके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है। उस ग्रंथ में ऐसा वर्णन दिया गया है इंसान की जिंदगी का कि वो सब कुछ खोल के बता देते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक हैं। महर्षि भृगु के वंशज भार्गव हैं। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।